हेलो दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी का विषय ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी चैप्टर 5 देखेंगे, यानी कि पार्ट 5 देखेंगे, जो कि पार्ट 5 है रोज। तो रोज पार्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न कर है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न कर है, मालती किस कहानी की पात्रा है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न कर है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ लिखते पढ़ती लिखती नहीं हो? तो लेखक ने, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न कर है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो रोज है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न कर है, अज्ञेय मूलतः क्या है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि अज्ञेय मूलतः क्या है? तो कहानीकार, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न कर है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से पास किया? यानी कि अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किए थे? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न कर है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे थे कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1924 में, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि 8 नंबर प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो मालती, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, अज्ञेय जी ने कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? यानी कि अज्ञेय जी की कौन ऐसा कहानी है जो गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो यही है रोज, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न का है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? यानी कि जब लेखक चले गए थे वह कितना वर्ष बाद, यानी कि कितना साल बाद मालती से मिलने आए थे? तो 4 साल बाद, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। जो तो 11 नंबर प्रश्न करें, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो गैंग्रीन का, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न करें, मालती के पति का नाम क्या था? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न करें, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी ने कौन सा पुरस्कार मिला था? यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न कर है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इंद्रसभा, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न कराए, रोज शीर्षक कहानी में मालती का बर्तन, यानी कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन से अब से देखते हैं। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो दही जमाने के लिए, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि प्रश्न आपसे पूछे जाए कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? यानी कि महेश्वर जो थे वो कौन फल लेकर आए थे? तो आम, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था?
यानी कि आपको बताना है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। तब महेश्वर यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न कराया, अज्ञय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा था कि अज्ञय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। तो 10 वर्ष की, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न करें, मालती का पति क्या है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि मालती का पति क्या है। तो डॉक्टर, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न करें, तारसपत्र का संपादक कौन है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि तारसपत्र का संपादक कौन है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न करें, अज्ञेय किस वध से संबंधित है। यानी कि अज्ञेय जी थे वह किस वध से संबंधित थे। तो प्रयोगवाद से, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न कराए, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है। यानी कि हम लोग को बताना है कि इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है। तो उत्तर प्रियदर्शी है, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न कराए, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है। यानी कि गैंग्रीन को इनमें से किससे संबंध है। तो बीमारी से, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न करें, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। यानी कि मालती महेश्वर की संतान का नाम जो था वह क्या था। तो टीटी था, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न करें, नदी के द्वीप किसकी रचना है। यानी कि प्रश्न आपको बताना है कि नदी के द्वीप जो थे वो किसकी रचना थे। तो अज्ञेय जी का, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न कराया, अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। यानी कि अज्ञेय जी थे उनका ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो कितनी नाव पर कितनी बाढ़, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न कराया, अज्ञेय का जन्म कब हुआ। यानी कि अज्ञेय जी का जन्म हुआ था कब। तो 7 मार्च 1911 को, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न कराया, अज्ञेय के पिता का नाम था। यानी कि अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न कराया, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी का है। तो हरी घास पर क्षण भर, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न कराया, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें जो कौन ऐसा रचना है जो अज्ञेय जी का नहीं है। तो 30 जो है वो अज्ञेय जी का नहीं है, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न कराया, रोज कहानी की नायिका है। यानी कि हम लोग को बताना है कि रोज कहानी की नायिका इनमें से कौन है। तो मालती है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न कराए, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। यानी कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न कराए, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो 11, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न का है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। यानी कि हम लोग को जो बताना है इसमें से कौन ऐसा कृति है जो अज्ञेय जी का नहीं है। तो पुलाव है, पुलाव नहीं है, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न कराया, कौन सी कृति अज्ञेय की है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से हम लोग को बताना है कि कौन सी कृति जो है वो अज्ञेय जी की है। तो नदी के द्वीप है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न क्या है, रोज इनमें से क्या है, यानी कि रोज जो है वो इनमें से क्या है, तो कहानी है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है, यानी कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार इनमें से कौन है, तो अज्ञे जी है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न क्या है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, यानी कि प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो उपन्यास का, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न क्या है, अज्ञे की माँ का नाम क्या था, यानी कि अज्ञे की माँ का नाम था वह क्या, तो बयंती देवी अज्ञे जी के माँ के नाम था, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न क्या है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, यानी कि हम लोग को बताना है कि रोज शीर्षक कहानी जो है उनका लेखक कौन है, तो अज्ञे जी, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस पाठ में सिर्फ 40 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप याद कर लेते हैं तो आपका इंटर बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछेगा तो नहीं छूटेगा, क्योंकि इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर में है। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ये इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो आते रहेगा जो कि पूरा बढ़िया से रहेगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।